नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे। ये वीडियो पहला वीडियो होगा इस पूरे सीरीज का नाम होने वाला है स्कैम नामा, जिसमें हम इंडियन स्टॉक मार्केट के अब तक जितने हुए स्कैम्स के बारे में बताएंगे। हर स्कैम के लिए एक पार्टिकुलर एपिसोड बनाया जाएगा जिसमें हम आपको उस स्कैम के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे वो स्कैम हुआ, कैसे लोगों को पता चला, जांच हुई और आगे की कहानी सारी, मतलब कंप्लीट कहानी आपको हर एक वीडियो में आपको एक स्कैम के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, ये पहला वीडियो है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एनएससी के कोलोकेशन स्कैम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जब हम नए नए स्कैम्स के बारे में वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। बात है जनवरी 2012 की, जब एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने डेटा सेंटर में ब्रोकर्स के लिए कोलोकेशन की सेवा शुरू की, जिससे वे अपना सर्वर एनएससी के सर्वर के पास लगाकर तेज डेटा का एक्सेस कर सके। इसमें फ़ायदा यह था कि जो ब्रोकर पहले जुड़ते उन्हें डेटा पहले मिलता, पर यहीं से गेम शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार ओपीजी सिक्योरिटीज़ को बार बार कनेक्शन पहले दिए गए, फरवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2014 के बीच पूरे 3 साल। कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि उन्होंने डार्क फाइबर का उपयोग किया, जिससे डेटा और तेज़ी से पहुंचता था। यह प्रक्रिया 3 साल तक चलती रही, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ये प्रक्रिया फरवरी 2012 से दिसंबर 2014 तक चलता रहा, जब ओपीजी सिक्योरिटीज़ को सबसे पहले कनेक्शन दिया जाता था और इसके अलावा वो डार्क फाइबर का भी यूज़ करते थे, जिससे उनको डेटा और तेजी से मिलता था। अब बात करते हैं 19 जून 2015 की, जब सेबी को एक गुमनाम ईमेल आता है जिसमें कोलोकेशन सिस्टम में भारी गड़बड़ी का आरोप था। मेल में कहा गया था कि कुछ ब्रोकर्स को जानबूझकर फ़ायदा दिया जा रहा है और बाकी इन्वेस्टर्स के साथ अन्याय हो रहा है। 20 अगस्त 2015 को मनी लाइफ वेबसाइट ने इस ईमेल और आरोपों को पब्लिक कर दिया। क्या था, यह पहली बार था जब एनएससी के अंदर चल रहे इस पूरे खेल पर आम जनता की नज़र पड़ी। एनएससी ने तुरंत मनी लाइफ पर मानहानि का केस कर दिया, लेकिन इससे और शक साफ होता गया और लोगों में शक और बढ़ता गया। सितंबर 2015 में सेबी ने एनएससी से जवाब मांगा और एक विशेष जांच कमेटी की गठन की। एनएससी पर शक बढ़ता गया कि कहीं यह सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। मई 2017 में लगातार बढ़ते दबाव के बाद सीबीआई ने ऑफिशियल जांच शुरू कर दी। एनएससी के सर्वर रूम रिकॉर्ड और लॉग डेटा जब्त किए गए। 30 मई 2018 को सीबीआई ने ओपीजी सिक्योरिटीज़, चित्रा रामकृष्णन जो कि एक्स सीईओ थी, रवि नारायण पूर्व सीईओ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक एफआईआर भी दर्ज की गई। आरोप था कि इन लोगों ने मिली भगत से ओपीजी को फ़ायदा पहुंचाया और इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया। 30 अप्रैल 2019 को सेबी ने एनएससी को दोषी मानते हुए बड़ा फैसला दिया। 624.89 करोड़ रुपए की डिसगॉर्जमेंट, यानी कि जो पैसा इलीगल तरीके से कमाया जाता है उसको लौटाने का आदेश दिया। किसने? सेबी ने। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया एनएससी पर। चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण को 5 साल के लिए बाजार से बैन कर दिया गया सेबी के द्वारा। एनएससी का आईपीओ रोकने की भी सिफारिश की गई। अब बात करते हैं जून 2019 की, जब एनएससी और अन्य अधिकारियों ने सेबी के फैसले को सिक्योरिटीज़ एपिलेट ट्राइब्यूनल यानी कि सैट में चुनौती दी। दोस्तों, सैट यानी कि सिक्योरिटीज़ एपिलेट ट्राइब्यूनल एक संस्था है जहां आप जब सेबी के किसी कार्रवाई के ऊपर आपको अपील करना हो, यानी कि सेबी, अगर आपको लगता है कि सेबी ने गलत कार्रवाई की है तो उसके कार्रवाई को भी आप चुनौती दे सकते हैं सैट में। तो सैट एक संस्था है जहां आप सेबी की कार्रवाई को भी चुनौती दे सकते हैं। एनएससी और अन्य अधिकारियों ने यही काम किया। एनएससी का दावा था कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि सिस्टम से किसी को गलत फ़ायदा मिल रहा है। अब समय आता है 23 जनवरी 2023 को, जब सैट ने कहा कि सेबी ने जो जुर्माना लगाया है वो अनुचित है, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है कि जानबूझकर फ़ायदा पहुंचाया गया। 625 करोड़ रुपए की जो डिसगॉर्जमेंट राशि थी वो भी रद्द कर दी गई, लेकिन तकनीकी अनियमितताओं को सैट ने भी माना।
अब बात आती है 11 सितंबर 2024 की, जब सेबी ने कहा कि अब तक की जांच से कोई कॉन्स्पायरेसी या मिलीभगत साबित नहीं हुई, इसलिए एनएससी, चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के खिलाफ कार्रवाई समाप्त की जाती है। 15 अक्टूबर 2024 को सेबी ने ओपीजी सिक्योरिटीज से 85.25 करोड़ रुपए और उस ब्याज सहित की वसूली का आदेश फिर से जारी कर दिया। 24 जून 2025 को एनएससी ने सेबी को एक 1388 करोड़ रुपए का सेटलमेंट ऑफर दिया ताकि वह आईपीओ लाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी ले सके। संभावना जताई जा रही है कि मई 2026 में एनएससी का आईपीओ आ सकता है। दोस्तों 2012 में शुरू हुआ यह खेल 2025 तक चला, कुल 13 साल। टेक्निकल ग्लिच का फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया, आम इन्वेस्टर्स पीछे छूटे और अंत में कोई दोषी भी सिद्ध नहीं हो सका। अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने खुद को बचा लिया या सच्चाई ही अधूरी थी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।